तो फाइनली भाई हमें रिक्वेस्ट की मैम से और मैम ने हमें टेस्ट ड्राइव के लिए भी ऑफ़र कर दिया है। तो अभी ई प्लूटो 7G की टेस्ट ड्राइव भी कर लेते हैं। ये बाहर स्कूटर खड़ा है, इनका जो टेस्ट ड्राइव के लिए हमें अवेलेबल हो जाता है, तो इसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं। एक बार बैठने के बाद मेरा कैमरामैन मनोज और हम दोनों इसकी टेस्ट ड्राइव करेंगे। तो 2 बंदे बैठने के बाद कि एक तो कितना कंफर्टेबल ये रहने वाला है, और सेकंड क्या ये फीचर मतलब क्या ये परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड करा देगा टेस्ट ड्राइव के टाइम पे, वो देखेंगे सारी की सारी। 5-10 मिनट के लिए हमें स्कूटर मिला है, तो जितनी कोशिश हो सकती है मैं उसमें फिर आपको बताऊंगा। अभी हमने ऑन कर लिया, देखो ऑन करते ही ऐसे कुछ बोलता है, पार्किंग मोड में अभी है, और इसको हमने ये बटन दबा के यहाँ से ड्राइव मोड के अंदर कर लिया है। और भाई हाई स्पीड स्कूटर है तो हेलमेट आप लोगों के लिए ज़रूरी रहता है, हेलमेट आप ज़रूर वेयर करें, चाहे आप अपना पेट्रोल स्कूटर वेयर करें, चाहे इसके साथ आप इलेक्ट्रिक स्कूटर वेयर करें, पर अगर हाई स्पीड आप स्कूटर चला रहे हैं तो हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए रहता है। तो अभी हम निकल लेते हैं एक बार। तो अभी हमने इसको अनलॉक नहीं किया था, पहले आपको अनलॉक करनी पड़ेगी, जो सेंटर लॉकिंग इसकी की होती है उसे आप अनलॉक कर लेंगे तो जो ये अभी बीप बीप की आवाज़ निकाल रहा था ना, वो बंद हो जाएगी। तो अनलॉक करने के बाद आप चाबी पुश करें और इसको ड्राइव मोड पे लगा दें यहाँ पे। तो ड्राइव मोड पे अभी मैं निकल रहा हूँ, जैसे वही बात है, मैंने जैसे एकदम उठाया ये, तो आप देख रहे हैं उठाने के बाद एकदम पिकअप पकड़ लेता है। अभी मैं अपने कैमरामैन को बुला लेता हूँ और वो भी पीछे सीटिंग पोस्टर पे बैठेंगे, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि भाई क्या इसकी रियल में परफॉर्मेंस रहने वाली है। तो मनोज जी आप बैठिए पीछे और साथ चलते हैं एक बार। अभी जैसे ही हम स्टार्ट किया हमने, भाई पिकअप वाली वही बात आती है, आजकल है ना इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है इलेक्ट्रिक के अंदर भी। पहले जैसे हमें मिलता था कि हम जब स्कूटर को ऐसे पुश करते थे तो हल्का सा हमें लैग महसूस होता था, पर इसके अंदर हमें लैग बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा। मतलब कि जैसे ही हम एक्सीलेटर को पुश कर रहे हैं ना, वैसे ही ये स्कूटर एकदम खींच लेता है, एकदम भग लेता है। वो चीज़ें तो देखो काफ़ी अच्छी लगी, पर एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा सस्पेंशन की साइड कंपनी को ध्यान देना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, सस्पेंशन हल्के से भाई हार्ड हैं, थोड़े से और सॉफ्ट करते सस्पेंशन तो हमें है ना यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। अभी मैं द्वारका में ही हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा रोड ओपन है, तो मैं देखो ये आपको अगर दिख रहा हो, अगर थोड़ी सी इसमें ब्राइटनेस कम कर रखी है इन्होंने, क्योंकि बैटरी बचाने के लिए टेस्ट ड्राइव स्कूटर है ये, तो इसमें बैटरी बचा रहे हैं। फर्स्ट मोड के अंदर 32 की स्पीड इसने निकाल दी है, 32 की स्पीड, और इसी में हम सेकंड मोड पे चलते हैं। तो ये हमने सेकंड मोड लगाया तो ये स्पीड में हो चुका है, ये 40 की स्पीड पे पहुंच गया है अभी। अब ये 40 की स्पीड पे है, और मैं जैसे इसमें टॉप मोड लगाता हूँ, वाह, टॉप लगाते ही इसकी स्पीड आ गई है भाई 50 तक की। और अभी कंपनी है ना यहाँ पे 51, 52, और हम 2 लोग बैठे हैं। वेट हमारे में होगा तकरीबन 85 के आसपास मेरे में है, और 70 के आसपास मनोज के अंदर है, तो 150 तक का इसमें वेट है हमारे अंदर। तो ये अभी थोड़ा सा एक बार देखेंगे कि 150 का वेट लेने के बाद ये कितना ये स्पीड अचीव कर लेगा, क्योंकि अभी मैंने ना स्पोर्ट्स मोड ही लगा दिया है। और बैटरी का रेंज वगैरह का अभी हमारे पास है ना कोई सॉल्यूशन नहीं है कि कैसे आपको बैटरी रेंज दिखाएं, क्योंकि स्कूटर हमें 10 मिनट के लिए ही मिला है। अभी हम टॉप स्पीड दिखा देंगे आपको। और यहाँ पे रेड लाइट आ गई, और मनोज ने भाई पीछे है ना हेलमेट नहीं डाला हुआ है, क्योंकि हम एक ही हेलमेट कैरी कर रहे हैं आज। इसकी पूरी टॉप स्पीड यहाँ पे हमें पता चल जाएगी, खाली रोड है। अभी ये चल रहा है 47, 48, 50, 51, 52, 52, 52। भाई 150 बैठने के बाद 52 की अभी इसकी स्पीड जा रही है। 150 पे बैठने के बाद 52 की इसकी स्पीड जा रही है। अभी 52 तक ही इसकी स्पीड रही है 150 पे आने के बाद। ये देखिए, ये है ई प्लूटो 7G मॉडल, और ये 50 की स्पीड अचीव कर गया है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको दिखाया था जब इसके फीचर्स बताए थे शोरूम के अंदर से, तो ये 70 तक की स्पीड अचीव कर गया था, पर अभी 52 की स्पीड रही है। एक बार मैं आपको टॉप स्पीड दिखाने की कोशिश करूँगा, सिंगल बैठ के देखेंगे कि इसकी कितनी टॉप स्पीड रहने वाली है। वेट के अकॉर्डिंग ये अपनी टॉप स्पीड चेंज करता है या नहीं। अब मैं आपको एक बार फिर से, अभी ये थर्ड मोड के अंदर है, यानी कि थर्ड मोड को हम स्पोर्ट्स मोड बोल सकते हैं, स्पोर्ट्स मोड के अंदर है, और आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये देखिए अभी ये स्पीड अचीव करने वाला है 50, 52 की स्पीड इसने अचीव कर ली है फाइनली। भाई जैसे आपने देखा, हम 2 लोग बैठे हुए थे इसके ऊपर, 150
kg वेट हमने डाला हुआ था। 85 के आसपास, 82-3 के आसपास मैं हूँ और 70 के आसपास मनोज है। तो हमने है ना इसकी टॉप स्पीड जो निकाली 2 बैठने के बाद 50 की, जो मैंने आपको दिखाई। अभी ये है ना स्पोर्ट्स मोड के अंदर ही है। मैं एक बार कैमरामैन को कहूँगा फिर से इसका ओडोमीटर दिखाएं। अभी ये स्टैंड पे खड़ा है, तो स्टैंड पे खड़ा होकर देखते हैं कितनी स्पीड निकालता है। गैप का हमें पता चल जाएगा कितना गैप इसमें आ जाता है। अभी इसने टॉप स्पीड निकाली है 57 की। तो इसकी स्पीड है ना थोड़ी सी इन्होंने ब्लॉक की हुई है कि ज़्यादा स्पीड पे ना जाएं टेस्ट ड्राइव वाले, क्योंकि नई नई चीज़ें होती हैं, संभालना आए ना आए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो इसलिए इन्होंने टॉप स्पीड इसकी अभी ब्लॉक की हुई है। तो ये टॉप स्पीड रियल में खड़ा होने के बाद निकाल रहा है 57। तो अगर इसने हमारे दोनों के बैठने के बाद 52 की स्पीड निकाली है तो आराम से ये 65 की स्पीड आराम से अचीव कर लेगा। तो 55 की स्पीड के साथ इतनी एवरेज 80 प्लस की एवरेज आप लोगों को देता है ये। अगर आप लोग इस रेंज में संतुष्ट हैं, लोकल आप चलाना चाहते हैं, अपने फैमिली मेम्बर को देना चाहते हैं, तो काफ़ी अच्छा स्कूटर है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से बहुत अच्छी फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए अब वापस इसको कर देते हैं, एक बार शोरूम पे चल पड़ते हैं और उनको वापस कर देते हैं। यहीं पे इसको टेस्ट ड्राइव को ख़त्म करेंगे। फिर से हम इसको है ना इको मोड में लगा लेते हैं। बैटरी पैक की बात रही तो बैटरी पैक देखो, एक्सीलेटर का जो मज़ा है ना वो इको मोड में थोड़ा सा कम, फिर बीच वाले सेकंड मोड में थोड़ा सा ज़्यादा, और स्पोर्ट्स मोड में बहुत ज़्यादा हमें आ जाता है। और एक चीज़ और मेरे को इसकी अच्छी लगी, जब हम ब्रेक को दबाते हैं ना, ब्रेक पुश करते हैं, तो इसका जो पावर होती है ना, पावर कट हो जाती है मोटर से। तो उसके बाद ये थोड़ा सा अपने आप को है ना कवर भी करता है। पावर कट होने के बाद इसकी बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ रहती है, ज़्यादा हमें लॉन्ग टर्म तक आगे स्कूटर को चलाने में सहायता करती है। तो बिल्ड क्वालिटी जो थोड़ी बहुत आवाज़ आती थी खटफट वाली, वो सारी आवाज़ें ख़त्म कर चुका है ये स्कूटर। अब हम इसको सेकंड मोड पे लगाते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, थर्ड मोड पे लगाएंगे तो और स्पीड बढ़ जाएगी। और अभी एक बार है ना इसका हम ब्रेकिंग सस्पेंशन भी चेक कर लेते हैं। ओ भाई बहुत अच्छे हैं ब्रेकिंग सिस्टम भी इसका, ब्रेक अच्छे तरीके से लग रहे हैं, सस्पेंशन ब्रेक मारने के टाइम पे पूरा यूज़ कर रहा है। और बिल्ड क्वालिटी भाई अच्छी है, ये नहीं कह सकते कि ओला को या बजाज चेतक को फेल कर देगा, पर इस प्राइस रेंज के अंदर जो पहले इसमें खटपट की नॉइस आती थी या इसके बॉडी पार्ट्स लूज हो जाते थे, वो चीज़ें कहीं नहीं है। अब जब से इन्होंने अपग्रेड किया है इसको, तो ये बहुत अच्छा निखर के आया है, बहुत अच्छा क्वालिटी के अंदर इन्होंने इम्प्रूव करने की कोशिश की है। ले सकते हैं आप, अगर ईस्ट दिल्ली में आपको लेना है तो मैं फिर से कह रहा हूँ आप द्वारका में आ जाइए। आकाश हॉस्पिटल पड़ता है द्वारका में सेक्टर 3 के अंदर, वहीं आपको यहाँ पे आपको प्योर ईवी का शोरूम देखने को मिल जाएगा, एलिगेंट ऑटोमोबाइल के नाम से। वहाँ पे रीचा मैम मिलेंगी, आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगी। और भाई जब ओवरटेक कर रहे हैं किसी गाड़ी को तो मज़ा सा आ रहा है। इसकी थोड़ी सी स्पीड लिमिट इन्होंने ब्लॉक की हुई है, तो ये भाई 52-53 तक ही जा रहा है 2 लोगों को बिठाने के बाद। अगर आप सिंगल चलाएंगे और इसकी टॉप स्पीड 70 वाली रहेगी, जब आप इसको परचेज करेंगे तो आराम से ये 65 को क्रॉस कर जाएगा, जो एक अच्छी स्पीड है सिटी के अंदर। और ये देखिए इधर आप देख रहे हैं, ये हमें बुला रहा है और हम अब नहीं जाएंगे इधर। ये हमें बुला रहा है और अब हम नहीं जाएंगे इधर, क्योंकि भाई हमारे पास है एक ईवी, इलेक्ट्रिक ईवी, प्योर ईवी। सेक्टर 3 में आप देखेंगे ये राजापुरी रोड आ जाता है, द्वारका वाला, ये राजापुरी, ये सारी की सारी इधर। तो इधर ही आपको आकाश हॉस्पिटल के बैक साइड में आपको एलिगेंट ऑटोमोबाइल का जाएंगे, यहाँ पे आपको एलिगेंट ऑटोमोबाइल का शोरूम देखने को मिल जाएगा। वहाँ जाके आप इसकी टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं और इसको परचेज भी कर सकते हैं। फाइनेंस ऑप्शन भी इनके पास अवेलेबल रहते हैं। भाई मैं अभी टीवीएस जुपिटर ड्राइव करता हूँ, उसके सस्पेंशन में और इसके सस्पेंशन में मेरे को ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, सच्चाई बता रहा हूँ। क्योंकि खड्डों के अंदर वो भी वैसे ही हमें बम्पिंग करता है, उछालता है, और ऐसे ही ये उछाल रहा है। तो थोड़े से हार्ड सस्पेंशन हैं इसके, कंपनी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि सॉफ्ट सस्पेंशन आपको मिले। तो इधर ही आप ऊपर देख रहे हैं, ये आपको प्योर ईवी का एलिगेंट ऑटोमोबाइल का शोरूम आपको देखने को मिल जाता है। यहीं पे हमारी टेस्ट ड्राइव ख़त्म होती है। तो फाइनली भाई हेलमेट उतार देते हैं और
एक हॉनेस्ट रिव्यू देने की कोशिश की मैंने, क्योंकि है ना 10 मिनट के अंदर हम ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते। जब हमारे पास पूरे दिन के लिए रहेगा तो इसकी है ना बैटरी का एवरेज भी दिखाएंगे कि कितनी एवरेज ये निकाल देता है। टॉप स्पीड आपने देखी अभी इसकी ब्लॉक की हुई है, तो हमें 52 तक की टॉप स्पीड मिली 150 वेट के साथ। मेरे और मेरे कैमरामैन की वेट को मिलाकर पूरा 150 वेट हो जाता है। वैसे बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगी, सस्पेंशन थोड़े से हार्ड हैं, सॉफ्ट होनी चाहिए, और मेरे को सारी चीज़ अच्छी लगी। तो आप भी इसको टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, खरीद सकते हैं अगर आपको ये अच्छी चीज़ लग रही है। तो ऐसी वीडियो मैं हमेशा आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन दबा लो, क्योंकि टेस्ट ड्राइव, रिव्यूज़, ओनरशिप रिव्यू आप लोगों के लिए ईवी के मैं लाता रहूँगा। ईवी से रिलेटेड सारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी, ताकि आपको नया स्कूटर खरीदने में आसानी मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टिल देन बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।